हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। होप आप सारे ठीक होंगे। आपको पता ही है कि जो जेकेबी कांस्टेबल का फिज़िकल है उसकी डेट्स आई थिंक अनाउंस हो गई हैं 15 सितंबर से। मुझे क्लियर नहीं पता, पर मुझे सुनने में आता है कि 15 सितंबर से आपका पीईटी पीएसटी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे थे आज कि क्या क्या करना चाहिए जो भी इस फिज़िकल में अपीयर हो रहा है। आपके बड़े काम के पॉइंट है, और अगर अब इनको आप अप्लाई कर लोगे कि जो आपने प्रैक्टिस की है तो आपकी निकल जाएगी रनिंग, ठीक है। और जिनका थोड़ा बहुत टाइम कम आ रहा है, 10-15 सेकंड का फ़र्क है, वो भी शायद कवर कर सकते हैं अगर अच्छे से इस प्लान को फॉलो करेंगे। मैंने भी किया था, और हर एक एस्पिरेंट जो भी फिज़िकल क्वालिफाई करता है इसको करता ही है। तो कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अब 7-8 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर 15 को पहला बैच रन करेगा तो जिसका 15 को रनिंग है उसको 13 को रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी नॉर्मल, और 14 को रेस्ट होगी, ठीक है। तो हार्डली आप मान लो कि 6-7 दिन है ना, 6 दिन लगा लो, 6 दिन है आपके पास। इन 6 दिन में आपने क्या करना है, ज़्यादातर आप लॉन्ग रनिंग ऑलमोस्ट बंद करो आप, ठीक है। स्प्रिंट्स 400 मीटर का 800 मीटर का स्प्रिंट हो गया, स्प्रिंट्स करो, ठीक है। थोड़ा फास्ट रनिंग, ज़्यादा स्प्रिंट नहीं, मतलब स्प्रिंट उतने करने जिसमें आपको इंजरी भी ना हो। पहला पॉइंट ये रखना कि अभी जो अपना फोकस आप शिफ्ट करो स्प्रिंट्स पे। या तो आप 1600 मीटर रन करो एक अच्छा स्टेप लेके, फिर लास्ट 400 मीटर स्प्रिंट कर दो, या पहला स्प्रिंट करो, बीच में थोड़ा नॉर्मल दौड़ो, फिर स्प्रिंट करो, ठीक है। अपनी बॉडी को, क्योंकि आपकी जो रनिंग है लास्ट टाइम पे आपको स्प्रिंट करना पड़ेगा। लास्ट जो 600 मीटर होगा उसमें से 300 मीटर तक तो आपको स्प्रिंट जाना पड़ेगा। तो स्प्रिंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका अगर आपको क्वालिफाई करना है। दूसरी पॉइंट, रेस्ट। रनिंग के बाद आके रेस्ट करें, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए ताकि आपकी मसल रिकवरी अच्छी हो। मसल रिकवरी के लिए आपको एग, अंडा जो है, जो अंडे खाने वाले, उसका जो वाइट पार्ट है, येलो वाला अवॉइड करो फिलहाल, वाइट पार्ट खाओ, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं खाना, 2 अंडों का वाइट पार्ट खाना है, ठीक है। जो दूध पीते हैं वो दूध पियो, दूध के साथ जो भुना हुआ चना होता है ना, उसका पाउडर बना के मिक्स करके गुड़ बीच में डाल के, और सौंगी अगर, और बादाम अगर आप रात को पानी में डाल देते हो ना, सुबह दूध में सब मिक्स करके पियोगे तो आपका जो प्रोटीन और फाइबर इंटेक, मतलब आपको अच्छी जो मसल रिकवरी मिलेगी। तीसरा, क्लीन फूड। आपको कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाना है, मोमोज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक तो ख़त्म कर दिया, अवॉइड करो, ठीक है। मतलब हाइजेनिक फूड खाना है। दूसरा, मल्टी विटामिन्स आप लो, प्लस ये जो कोल्ड ड्रिंक है, पानी को ज़्यादा पियो, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, रनिंग के बाद इलेक्ट्रोलाइट पक्का लेना है, ORS हो गया या, और ग्लूकोज कंजप्शन करो, ठीक है। फिर सबसे मोस्ट अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपकी रनिंग है MAM स्टेडियम में। अभी अगर MAM स्टेडियम खुला हुआ है तो वहाँ जाके रनिंग करो, क्योंकि उस ट्रैक पे का आपको पता नहीं है कि वो कैसा ट्रैक है, कहाँ पे स्लोप है, कहाँ पे चढ़ाई है, कहाँ पे कैसा कदम रखना है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको वहाँ आके 1-2 बार रनिंग कर लो, अभी सब जाके रनिंग कर लो वहाँ, और वहाँ देख लो उसका जो खाका है, हम बोलते हैं ना, ठीक है, जो उसका चक्कर है, कहाँ स्लो, वो सारा दिमाग में बिठा लो कि मुझे यहाँ पे खींचना है, मुझे यहाँ पे खींचना है। उसको नाप लो, एक बंदा, फ़ोन में आजकल ऐप्स आती हैं, ठीक है, नाप के खींच लो कितने का चक्कर है, कितने चक्कर में मुझे, अगर 4 चक्कर होंगे तो मुझे क्या स्टेप रखना है। जब मेरी रनिंग थी तो मैं भी गुलशन ग्राउंड में गया था, तो पहले बार जब रन किया था तो मेरा 6:10 टाइम आया था। तो परेड ग्राउंड में कितना आया था, 6:40, 30 सेकंड का फ़र्क था। ग्राउंड का फ़र्क होता है भाई, वो गोल था, बाकी जो परेड ग्राउंड है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का है, बड़ा फ़र्क पड़ता है, कोनों पे टाइम टूटता है। गुलशन ग्राउंड में पहले बार जब टाइम आया था मेरा 6 था, उसके बाद मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटजी आ गई थी कि इस ग्राउंड में अगर रनिंग, हमें पता था कि PSI की रनिंग वहाँ होती है, तो इस ग्राउंड में कहाँ मैंने स्टेप रखना है। तो ठीक है, अगर गुलशन ग्राउंड में होती तो मैं आपको पूरा गाइड करता कि वहाँ कैसे रनिंग निकालनी है, बट मैं कभी गया नहीं हूँ, तो आप इसको देखो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी है। अगर 6 दिन में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी करोगे ना तो आपको सांस कम फूलेगा। और रनिंग में ध्यान रखना कि मुंह मत खोलना 1 किलोमीटर तक, ऑलमोस्ट नाक से सांस लेना, और जब मुश्किल होगा थोड़ा फिर मुंह और नाक दोनों से लेना, ठीक है। स्प्रिंट में तो आपको पता है नाक और मुंह दोनों खोलना पड़ेगा सांस लेने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसे कपाल भारती हो गया, ठीक है, ओम विलोम हो गया। रनिंग के बाद अगर आप ये करोगे ना तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा आपकी रनिंग में। रनिंग में थोड़ा स्टेमिना भी तो चाहिए, पर सबसे बड़ी बात होती है सांस का फूलना। जिसकी सांस नहीं फूलती वो रन करता जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद वर्कआउट सेफ करना है। सेफ वर्कआउट का मतलब है कि आपको इंजरी कोई नहीं होनी चाहिए। मेरा एक बैचमेट से ना 6 मिनट टाइम मारते थे, 6 मिनट 5:50। 2 दिन पहले बीमार हो गए, मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, ठीक है, एक इंजर्ड हो गया था, शिन पेन हो गई थी उसको। 3 बंदे 110 प्लस नंबर थे उनके जनरल कैटेगरी में, बाहर हो गए बंदे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो सेफ वर्कआउट करना है, इंजरी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि जितना आपका स्टेमिना बनना था इसमें एडिशन 5% या 10% 15% ही है, बट इंजरी नहीं करनी है। ये हम इतना करेंगे 6 दिन में कि आपको मतलब आपका जो मसल है, जो उसके अंदर पावर है रनिंग करने की, वो मेंटेन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रनिंग बिल्कुल बंद कर दोगे या कम कर दोगे ना, फिर स्टेमिना गिर जाता है। स्टेप नहीं तोड़ना अपना, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट करनी है आपको, मैंने बताया। प्रॉपर स्लीप पक्का लेनी है, मसल रिकवरी वो उसमें आ जाएगा। शुगर इनटेक थोड़ा कम करो, ठीक है। फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा हो गया जैसे खरबूजा हो गया वो खाओ आप, एप्पल हो गया, बनाना पक्का लेके जाना उस दिन, और पानी, क्योंकि 1-2 घंटे बैठना पड़ता है वहाँ पे, जो हमारे टाइम हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। इसका क्रक्स क्या है, स्प्रिंट मारो, लास्ट टाइम में स्प्रिंट हो गया। अच्छा, जिस दिन रनिंग है एक दिन पहले रेस्ट करनी है पूरी, कोई रन नहीं करना। जैसे परसों रनिंग है, आज के दिन क्या करना है, नॉर्मल दौड़ना है 1 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल स्टेप, ठीक है। और अगले दिन आपने क्या करना है, बिल्कुल रेस्ट, सोना है, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। MR खा लेना, मसल रिलैक्स हो जाएगी, MR खा लेना। और ये सब तो ठीक है, फिजिकल है, मैं स्टेमिना की बात कर रहा हूँ। रनिंग कैसे निकलती है, थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। रनिंग निकलती है माइंड से। जिसका मेंटली स्ट्रांग है ना, जो बंदा कि मुझे निकालनी है, वो निकाल लेगा। मेंटली स्ट्रांग रहना, पहले ज़ोर भी ज़्यादा नहीं मारना। मैं मानता हूँ 4 चक्कर होंगे तो 2.5 चक्कर आपको स्टेप रखना पड़ेगा, बट इतना ज़ोर भी नहीं मारना है कि स्प्रिंट मारो, ठीक है। 2.5 चक्कर ठीक ठाक स्टेप रख के, बीच में जो आधा चक्कर होगा उसमें मसल रिकवरी करनी है। फिर 1 चक्कर बचता है, उसमें भी थोड़ा आप उसका 1 पार्ट लेके मसल रिकवरी कर लो। बट जो मतलब हाफ से ज़्यादा चक्कर बचेगा ना, मान लो 300-400 मीटर बच गया, उसमें जितना जोर होगा लगा देना। क्योंकि पुशअप में टाइम मिलता है भाई, आपको 20 मिनट मिलेंगे पुशअप में, 20 मिनट लिस्ट आते टाइम लगता है, ठीक है। और वो ज़िंदगी का सेट करने का टाइम है आपका। एक दिन में कोई मरता नहीं है, रनिंग से आता कोई नहीं मरा है भाई। सो रनिंग करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रनिंग करनी है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। सोच लो कि भाई आज करना है बस, मेरिट में नाम आए ना आए, ग्राउंड फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, जो अभी तक क्वालिफाई कर गए उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर जिनकी है रनिंग। कोई भी वीडियो चाहिए आपको रनिंग से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा बिजी हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, पर कल तक आप सबको जितने भी कमेंट आए थे पिछली वीडियो में सबको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।